हे फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू एग्री स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हमारा पैथोलॉजी का 5th लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम फंजाई के बारे में डिस्कस करेंगे कि फंजाई क्या होते हैं, इनके जनरल कैरेक्टर्स, सोमैटिक स्ट्रक्चर्स एंड टाइप्स ऑफ फंगल थैलस एंड फंगल टिश्यूज़। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि फंजाई क्या होते हैं। फंजाई जो होते हैं वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूकैरियोटिक मतलब इनका जो न्यूक्लियस होगा ना, उसके अराउंड एक प्रॉपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस जो है मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम यूकैरियोटिक बोलते हैं। और प्रोकैरियोट्स में प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, तो वो होते हैं प्रोकैरियोट्स। पर फंजाई जो है वो यूकैरियोट होते हैं। इसके बाद ये एक्लोरोफिलस होते हैं, मतलब इसमें क्लोरोफिल जो है ना वो प्रेजेंट नहीं होगा। क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा तो ये फोटोसिंथेसिस करके फूड अपने लिए नहीं बना सकते। डैट मीन्स ये दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए। तो ये कैसे हो गए? हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ये जनरली माइक्रोस्कोपिक होते हैं। इनको हम ज़्यादातर माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, एक्सेप्ट फ्यू, जैसे कि मशरूम। मशरूम को हम ऐसे भी देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो फंजाई होते हैं ना, उनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। ये फिलामेंट्स इनमें प्रेजेंट होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम हाइफा बोलते हैं। और हाइफा ही नेटवर्क फॉर्म करके माइसीलियम का फॉर्मेशन करता है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फंजाई का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है, एक्सेप्ट ऊमाइसीटिस फंगस, जिनका जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, एंड इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। नाउ मूविंग ऑन टू जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई। फंजाई के आधे कैरेक्टर तो हम लोग डेफिनेशन में ही देख लिए, पर फिर भी स्टार्ट करते हैं। देखो, फंजाई क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अराउंड एक प्रॉपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, डैट मीन्स दे आर यूकैरियोटिक। नेक्स्ट इज मोस्ट आर फिलामेंट्स कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल माइक्रोस्कोपिक फिलामेंट्स कॉल्ड हाइफे। जो फंजाई होते हैं ना, उनका बॉडी कैसे बना होता है? जो हाइफा होता है ना, वो सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिलामेंट जैसा। ठीक है, वो आगे ग्रो करके ब्रांच फॉर्म करता है, नेटवर्क जैसा बनाता है, जिसको हम माइसीलियम बोलते हैं, और यही फंजाई का बॉडी बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कुछ जो होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं, जिनमें सिर्फ सिंगल सेल प्रेजेंट होगा, जैसे कि ईस्ट। इनका जो सेल वॉल होगा वो काइटिन का बना होता है। ठीक है, सेल वॉल जो है मोस्टली फंजाई का काइटिन का बना होता है, कुछ स्पीशीज़ को छोड़ करके, जैसे कि ऊमाइसीटिस फंगस जो होते हैं, उनका जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है। इनमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, और दोनों रिप्रोडक्शन से ही स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे प्लांट्स में सीड होते हैं ना, जिससे सीड जो है वो जर्मिनेट करके पूरा नया प्लांट का फॉर्मेशन करता है, वैसे ही फंगस में स्पोर्स होते हैं, जो कि एक पूरा फंगस का बॉडी बनाने में जर्मिनेट कर सकता है। ठीक है, ये क्या होते हैं? एक्लोरोफिलस होते हैं। जैसे प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो वो अपना फूड खुद से बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस करके, लेकिन इसमें क्लोरोफिल का प्रेजेंट नहीं होता है, दे आर एब्सेंट। तो क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा, तो इस वजह से ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं और अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं, और इसी वजह से इनमें हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। ये दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है, ये या तो किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी रह सकते हैं, मतलब म्यूचुअल बेनिफिट पहुंचाएंगे, जिसके साथ भी रहेंगे वो इसको हेल्प करेगा फंगस को, और फंगस जो है उसको हेल्प करेगा। ठीक है, कुछ जो होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं ना, उन पे फीड करते हैं। इनमें कुछ स्टोरेज कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ट्रीहेलोज, ग्लाइकोजन्स, शुगर एल्कोहल्स एंड लिपिड्स। तो ये हो गया जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई। इन शॉर्ट हम लोगों ने क्या देखा कि ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक्लोरोफिलस होते हैं, कुछ जो हैं वो यूनिसेल्युलर भी होते हैं। इनका बॉडी जो होता है वो हाइफा से बना होता है। हाइफा ही जो आगे चल करके ब्रांच या नेटवर्क फॉर्म करता है, जिसकी वजह से माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है, और माइसीलियम ही इनकी पूरी बॉडी को बनाता है। सेल वॉल काइटिन का बना होता है, और कुछ स्पीशीज़ में सेल्यूलोज का बना होता है। एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, और दोनों से ही स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। स्पोर्स जो होते हैं वो पूरा एक फंगस का बॉडी जर्मिनेट कर सकता है। इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए इनको हम एक्लोरोफिलस बोलते हैं। इनमें हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, डैट मीन्स दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। ये जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी रह सकते हैं, पैरासिटिक फॉर्म में भी रह सकते हैं, या फिर डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे रह सकते हैं, डैट मीन्स ये सेप्रोफाइट्स भी होते हैं। इनमें कुछ स्टोरेज कंपाउंड प्रेजेंट होता है, जैसे कि ट्रीहेलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, शुगर एल्कोहल हो गया एंड लिपिड हो गया। ठीक है, ये हो गया कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई। नाउ सोमैटिक स्ट्रक्चर। सोमैटिक स्ट्रक्चर मतलब होता है कि जो फंगस है ना, उनका बॉडी
बॉडी स्ट्रक्चर, फंगस का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना उसी को हम सोमैटिक स्ट्रक्चर बोलते हैं या वेजिटेटिव बॉडी, ठीक है, उसको हम थैलस भी बोलते हैं। फंगस की जो वेजिटेटिव बॉडी होती है ना उसको हम थैलस या फिर सोमा बोलते हैं। फंगस की जो पूरी बॉडी होती है ना, एंटायर बॉडी ऑफ द फंगस, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, इसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता है, स्टेम, रूट, लीव्स, इस टाइप से हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा थोड़ा प्लांट से भी रिलेट करके पढ़ेंगे तो जिससे हमें समझने में हेल्प होगा, ठीक है। जैसे प्लांट्स में डिफरेंशिएशन होता है ना, स्टेम होता है, रूट्स होता है, लीव्स होते हैं, सबका अलग अलग काम होता है, वस्कुलर सिस्टम होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा फंगस में प्रेजेंट नहीं होता है, हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये अलग अलग पार्ट हैं, ठीक है। और फंगस की जो बॉडी होती है ना, वेजिटेटिव बॉडी, उसी को हम बोलते हैं थैलस या फिर सोमा। अब देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फंगल थैली, ठीक है। जो थैलस है ना उसका प्लूरल फॉर्म होता है थैली, ठीक है। तो फंगल थैलस जो है ना उसके कितने टाइप्स होते हैं। कुछ फंगल जो होते हैं ना वो प्लाज्मोडियम टाइप के होते हैं। जैसे कि एग्जांपल अमीबा से समझते हैं। अमीबा फंगस नहीं होता है, बट अमीबा का जैसा बॉडी होता है ना कि वो नेकेड होता है, ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है और उसका कोई शेप नहीं होता है पर्टिकुलर। मेन चीज़ कि उसका कोई शेप नहीं होता। प्रोटोप्लाज्म जो रहता है ना उसका वो ऐसे ही मूव करता है और फीड करता है, ठीक है। तो जिस तरह से अमीबा मूव करता है और फीड करता है ना वैसा ही प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम मतलब मोल्डेड बॉडी। ये नेकेड होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं प्रोटोप्लाज्म में और ये अमीबा की तरह मूव करता है और फीड करता है। इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी। नेक्स्ट इज यूनिसेल्युलर थैलस। जैसे कि कुछ फंगस ऐसे होते हैं जिनमें सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। यूनी मतलब वन या फिर सिंगल सेल अगर प्रेजेंट होता है, उनकी सिंगल सेल से ही वो उनकी पूरी बॉडी बनी होती है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। जैसे कि एग्जांपल है ईस्ट। नेक्स्ट इज मल्टी सेलुलर या फिर फिलामेंटस थैलस। जैसे कि कुछ फंगस ऐसे होते हैं जिसमें मल्टी सेल्यूलर, जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, उसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर फिलामेंटस थैलस प्रेजेंट होता है। जैसे कि इस फोटोग्राफ में हम देख सकते हैं, ये जो है एक स्ट्रैंड को अगर देखेंगे ना, इसको हम हाइफा बोलते हैं और यही हाइफा जो है नेटवर्क बनाता है और ये माइसीलियम, और ये जो है ना ये पूरा फंगस का बॉडी बनाता है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे अगर सेल्स प्रेजेंट होंगे तो उसको हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर या फिर फिलामेंटस थैलस, क्योंकि ये फिलामेंट जैसा दिखता है या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसा दिखता है, इसलिए हम इसको फिलामेंटस थैलस बोलते हैं, ठीक है। तो ये था टाइप्स ऑफ फंगल थैली। नाउ हाइफा और माइसीलियम क्या होता है, जिसके बारे में हम बार बार पढ़ेंगे। हाइफा क्या है, माइसीलियम क्या है, ठीक है। तो उसको हम पहले देख लेते हैं। हाइफा मतलब होता है वेब और इसका प्लूरल फॉर्म होता है हाइफे, ठीक है। हाइफा जो है ना वो थिन होता है, थिन मतलब पतला होता है, ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है, और ट्यूब्यूलर फिलामेंट होता है जिसमें कि प्रोटोप्लाज्म भरा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लगाया है रिप्रेजेंटेशन के लिए। इसमें ये देखो, एक जो सिंगल स्ट्रैंड है ना इसको हम बोलेंगे हाइफा, ठीक है। ये पतला सा होता है, बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल पतला सा होगा और ये ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। और ये कैसा दिख रहा है हमें, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म भरे होते हैं और ये टिप से ग्रो होता है। जैसे कि ये जो टिप वाला पार्ट है ना, एपिकल पोर्शन है, टॉप पोर्शन है, ये यहीं से ऐसे ग्रो होता है, इसी से फंगस का बॉडी ऐसे ग्रो होता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं एपिकल इलोंगेशन से ये ग्रो होता है, ठीक है। तो हाइफा समझ में आ गया। हाइफा क्या होता है, ये थिन ट्रांसपेरेंट ट्यूब्यूलर फिलामेंट होता है जिसमें कि प्रोटोप्लाज्म फिल्ड होता है और ये फिलामेंटस थैलस जो होता है ना वो किस तरह से ग्रो करेगा, एपिकल इलोंगेशन के थ्रू ग्रो करेगा। अब यही जो हाइफा है ना ग्रो करके नेटवर्क फॉर्म करता है। जैसे ये हाइफा है, अब ये ग्रो कर रहा है और नेटवर्क बना रहा है, ठीक है। तो नेटवर्क ऑफ हाइफा या फिर एग्रीगेशन ऑफ हाइफा, हाइफा बहुत सारे हाइफा जब ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं ना उसको हम बोलते हैं माइसीलियम, ठीक है। और यही माइसीलियम जो है ना फंगस की पूरी बॉडी बनाती है। जैसे कि ये एग्जांपल देखो, ये क्या दिख रहा है, इसमें हाइफा दिख रहा है। हाइफा ही जो है वो पूरा नेटवर्क फॉर्म करके पूरा फंगस का बॉडी बनाया है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, माइसीलियम, और माइसीलियम ही पूरा फंगल थैलस बनाता है। और कभी कभार क्या होता है कि ये जो माइसीलियम होते हैं ना कलर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनका जो सेल वॉल होगा ना उसमें कोई पिगमेंट प्रेजेंट होगा और वो पिगमेंट जो है ना उसको कलर प्रोवाइड करेगा। तो ये हमें कभी कभार कलर्ड भी देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं कि फंगस थैलस जो होते हैं ना वो कितने टाइप के होते हैं बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है उसके बेसिस पे फंगस थैलस को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला है होलोकार्पिक और दूसरा है यूकार्पिक थैलस, ठीक है। होलोकार्पिक है ना, उसमें होलोस का मतलब होता है होल। अगर पूरा का पूरा फंगस का जो थैलस है या पूरा फंगस का जो बॉडी है वो कन्वर्ट हो जाएगा एक या एक से ज़्यादा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, तो ऐसे थैलस को हम होलोकार्पिक थैलस बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने प्लाज्मोडियम टाइप का बताया था ना थैलस, ठीक है। तो वैसे टाइप के ऑर्गेनिज्म में कोई प्रॉपर
प्रॉपर शेप नहीं होता है और बहुत सारे न्यूक्लियस जो हैं वो एक ही जगह प्रेजेंट होते हैं प्रोटोप्लाज्म में, ठीक है। तो वैसे में प्लाज्मोडियम टाइप ऑफ फंगस में हमें होलोकार्पिक थैलस देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ फंगस की जो बॉडी है ना, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर बने, ठीक है, और वो सारे के सारे रिलीज हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या कि ये जो पूरी फंगल बॉडी है ना, वो कन्वर्ट हो जाएगी एक या एक से ज़्यादा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में। जितने सारे स्पोर्स बनेंगे उतने सारे वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसे थैलस को हम होलोकार्पिक थैलस बोलते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम में होता है, प्लाज्मोडियम टाइप ऑफ फंगस में होता है। एग्जाम्पल है इसका सिंक्ट्रियम। प्लाज्मोडियम टाइप की बॉडी हो गई, उसमें अंदर बहुत सारे स्पोर्स बन गए, ठीक है, बहुत सारे स्पोर्स बन गए और फिर वो रिलीज़ हो जाते हैं। तो फंगस की जो थैलस होती है, फंगल की जो बॉडी होती है ना, वो बहुत सारे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे फंगस को हम होलोकार्पिक थैलस बोलते हैं, या ऐसे थैलस को हम होलोकार्पिक थैलस बोलते हैं। होलोस का मतलब क्या हो गया? होल। अगर पूरी की पूरी थैलस या पूरा फंगल बॉडी कन्वर्ट हो जाएगा एक या एक से ज़्यादा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, तो ऐसे थैलस को हम क्या बोलेंगे? होलोकार्पिक थैलस। इसका एग्जाम्पल है सिंक्ट्रियम। नेक्स्ट वन इज़ यूकार्पिक। यूकार्पिक क्या होता है कि अगर जो फंगस का जो थैलस है वो डिफरेंशिएट हो जाए, मतलब अलग अलग हो जाए। जैसे प्लांट्स में क्या होता है? स्टेम होता है, लीव्स होता है, फ्रूट्स होता है, सबके अलग अलग काम होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि फंगस का जो थैलस हो गया ना, वो डिफरेंशिएट हो जाएगा अगर वेजिटेटिव पार्ट में, जो कि न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन का काम करेगा, ठीक है, जो होस्ट से अटैच होगा और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा, ठीक है। और दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट में, जो कि रिप्रोडक्शन का काम करेगा। तो ऐसे थैलस को हम यूकार्पिक थैलस बोलते हैं। इसमें क्या हुआ कि थैलस जो है डिफरेंशिएट हो गया, मतलब अलग अलग हो गया। वेजिटेटिव पार्ट अलग हो गया, रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग हो गया। वेजिटेटिव पार्ट का काम क्या होगा? न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना। जैसे वो होस्ट में जब प्रेजेंट है, मान लो प्लांट्स में इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, ठीक है, तो वो उसका होस्ट हो गया। उसमें जब है तो वो अपना वेजिटेटिव पार्ट को प्लांट के जिस भी पार्ट पे है वो उसके अंदर भेजेगा, उसमें से वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा। और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है? वो नए नए स्पोर्स को बनाएगा, जिससे कि उसका रिप्रोडक्शन होगा और वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में फैलेगा, स्प्रेड करने का काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने एक फ़ोटो लगा रखा है। ये जो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, और नीचे जो हाइफा जैसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है ना, वो क्या है? वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है। वो प्लांट के या होस्ट के सेल के अंदर जा कर के न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा, और ये जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ना, ये स्पोर्स को प्रोड्यूस करेंगे। तो ऐसे थैलस जो कि डिफरेंशिएट हो जाते हैं वेजिटेटिव पार्ट में और रिप्रोडक्टिव पार्ट में, उसको हम यूकार्पिक थैलस बोलते हैं। तो अब आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि होलोकार्पिक और यूकार्पिक क्या होते हैं और इनमें डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट इज़ बेस्ड ऑन पैरासिटिज्म। मतलब फंगस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं होस्ट पे, उसके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं फंगस को, ठीक है। तो ऐसे होते हैं फंगस की बॉडी को, जैसे कि एक्टोफाइटिक फंगस हो गया और एंडोफाइटिक। एक्टो मतलब आउट, एक्सटर्नल सरफेस पे। अगर फंगस का जो पूरा थैलस है ना, फंगस की जो पूरी बॉडी है वो होस्ट प्लांट के सरफेस पे रहे, ऊपर पे हमें देखने को मिले, तो ऐसे फंगस को हम एक्टोफाइटिक फंगस बोलते हैं। अगर हमें फंगल थैलस जो है वो होस्ट प्लांट के सरफेस के ऊपर देखने को मिले, तो ऐसे फंगस को हम बोलते हैं एक्टोफाइटिक फंगस। एग्जाम्पल है ओइडियम। नेक्स्ट है एंडोफाइटिक फंगस। अगर जो फंगस है ना वो पेनिट्रेट करता है होस्ट सेल के अंदर, अगर वो होस्ट सेल के अंदर जा रहा है या फिर होस्ट के अंदर जा रहा है, तो ऐसे को हम बोलते हैं एंडोफाइटिक। एंडो मतलब क्या होता है? इन, जो अंदर में जा रहा है, जो फंगस जो है अंदर होस्ट में पेनिट्रेट कर रहा है या एंटर कर रहा है, उनको हम बोलते हैं एंडोफाइटिक फंगस। एंडोफाइटिक फंगस जो है ना, वो भी दो टाइप के होते हैं, इंटरसेल्यूलर और इंट्रासेल्यूलर। इंटरसेल्यूलर मतलब अगर फंगस का जो हाइफा है ना वो सेल्स के बीच में प्रेजेंट होगा, तो उसको हम बोलते हैं इंटरसेल्यूलर। जैसे कि मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, ये मान लो ये है होस्ट का बॉडी, ठीक है, इसमें सेल्स प्रेजेंट है। नाउ यहाँ पे कोई स्पोर आया, अब वो जर्मिनेट करेगा और जर्म ट्यूब बनाएगा, ठीक है। वो जर्मिनेट किया और जर्म ट्यूब बनाया, जैसे कि प्लांट्स में जर्मिनेट करता है तो ठीक है, रेडिकल और प्लूम्यूल निकलते हैं, वैसे ही स्पोर जर्मिनेट करके जर्म ट्यूब बनाएगा, जो कि आगे चल के हाइफा बनाएगा, ठीक है। अब ये हाइफा जो है ना प्लांट के बॉडी में एंटर करेगा, तो अगर वो सेल्स के बीच में एंटर कर रहा है ना, वहाँ पे वो प्रेजेंट है सेल्स के बीच में, सेल्स के अंदर नहीं, सेल्स के बीच में, तो इसको हम बोलते हैं इंटरसेल्यूलर। और नेक्स्ट टाइप पे है इंट्रासेल्यूलर, जिसमें सेल्स के अंदर एंटर कर रहा है। ये देखो, सेल्स के बीच में गया, अब सेल्स के अंदर जा रहा है और वहाँ पे एक हॉस्टोरिया लाइक ऑर्गन बनाता है, जिसको, जो कि ना न्यूट्रिएंट को सक करने में, ठीक है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में उनको हेल्प करता है, तो उसको हम हॉस्टोरिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम बाद में देखेंगे। तो ऐसे जब हाइफा एंटर किया, सेल के अगर अंदर जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे इंट्रा सेल्यूलर, अगर हाइफा पेनिट्रेट कर रहा है होस्ट के सेल में,
दैट इज़ इंट्रासेल्युलर। और अगर सेल्स के बीच में है तो उसको हम बोलेंगे इंटरसेल्युलर, ठीक है। और कुछ फंगस जो होते हैं ना वो वस्कुलर टाइप के भी होते हैं, जैसे कि जो प्लांट के जाइलम और फ्लोएम में, जो कि प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं ना, मूवमेंट का काम करते हैं, फूड वाटर और मिनरल्स का, वहाँ पर अगर जाके रह रहे हैं ना तो वो हो गया वस्कुलर टाइप में, ठीक है। तो ये हो गया बेस्ड ऑन पैरासिटिज्म। एक्टोफाइटिक दैट मीन्स फंगस जो है, थैलस जो है उसका वो प्रेजेंट होगा होस्ट सरफेस के ऊपर। एंडोफाइटिक मतलब सेल प्लांट के होस्ट के अंदर, ठीक है, होस्ट के अंदर। उसमें भी हो गया इंटरसेल्युलर, इंट्रासेल्युलर और वस्कुलर। इंटरसेल्युलर में क्या हो गया, सेल्स के बीच में। इंट्रासेल्युलर मतलब क्या हो गया, सेल्स के अंदर। वस्कुलर मतलब क्या हो गया, प्लांट्स का जो वस्कुलर सिस्टम होता है, जाइलम फ्लोएम, उसमें अगर प्रेजेंट होंगे तो वो हो गया वस्कुलर। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है फ्यूजेरियम। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन सेप्टेशन। देखो प्लांट्स में फंगस में जैसे उनकी बॉडी किससे बनी होती है, हाइफा जो है नेटवर्क बनाता है और माइसीलियम बनाता है और वही फंगस की बॉडी बनाती है, ठीक है। तो वही हम देख रहे हैं कि जो कुछ फंगस के जो हाइफा होते हैं ना उनमें पार्टीशंस प्रेजेंट होता है, जो कि जिसको हम क्रॉस वॉल भी बोलते हैं या उसको हम सेप्टा भी बोलते हैं। ये जो पार्टीशन होता है ना या क्रॉस वॉल, इसको हम सेप्टा बोलते हैं। तो इसके बेसिस पर हम अब स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये जो क्रॉस वॉल या सेप्टा जो होता है ना, अगर जिस फंगस में प्रेजेंट होगा, जिस फंगस के हाइफा में प्रेजेंट होगा, तो उसको हम बोलेंगे सेप्टेट हाइफा या फिर सेप्टेट माइसीलियम। माइसीलियम में अगर देखेंगे तो सेप्टेट माइसीलियम, और अगर हाइफा में ऐसे बोलेंगे, सिंगल यूनिट की बात करेंगे तो सेप्टेट हाइफा, ठीक है। और जिसमें ये क्रॉस वॉल या फिर पार्टीशन या फिर सेप्टा प्रेजेंट नहीं रहेगा तो ए सेप्टेट मतलब नहीं है प्रेजेंट। ए सेप्टेट हाइफा को हम सिनोसिटिक हाइफा भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियस होता है ना वो एक साथ प्रेजेंट होता है, मतलब कोई अलग अलग इसमें पार्टीशन दिखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ डायग्राम में लगाया है, पहला वाला जो है ना जिसको हम बोलते हैं सेप्टेट हाइफा, ये है सेप्टेट हाइफा। क्योंकि ये देखो, मान लो ये एक हाइफा है, अब इसमें यहाँ ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है और यहाँ पे ये सेप्टा है या क्रॉस वॉल है या पार्टीशन है। अगर ये पार्टीशन प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे सेप्टेट हाइफा, ठीक है। पार्टीशन या क्रॉस वॉल प्रेजेंट होगा, दैट इज़ सेप्टेट हाइफा। ये जनरली हमें हायर फंजाई में देखने को मिलता है जो कि काफ़ी डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। उनमें हमें सेप्टेट हाइफा या सेप्टेशन देखने को मिलता है। और ए सेप्टेट हाइफा, जैसे कि नीचे वाला डायग्राम जो दिया है, इसको हम बोलते हैं ए सेप्टेट हाइफा क्योंकि इसमें सेप्टेशन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे न्यूक्लियस एक ही साथ प्रेजेंट है, कोई इसमें अलग अलग करने के लिए इनको कोई क्रॉस वॉल या पार्टीशन प्रेजेंट नहीं है, तो इनको हम ए सेप्टेट बोलते हैं और या फिर सिनोसिटिक हाइफा बोलते हैं। तो ये था बेस्ड ऑन सेप्टेशन। नेक्स्ट इज फंगल टिश्यू। फंगल टिश्यू को हम प्लेक्टेनकाइमा बोलते हैं, ठीक है। जैसे फंगस में जो टिश्यू प्रेजेंट होंगे ना उसको हम प्लेक्टेनकाइमा बोलते हैं। ये जैसे माइसीलियम जो होता है ना वो ऑर्गेनाइज हो जाता है या तो लूज फॉर्म में या फिर कॉम्पैक्ट फॉर्म में, ठीक है। तो वो टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू जो होते हैं ना वो वेरियस टाइप के वेजिटेटिव या फिर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को बनाते हैं, ठीक है। फंगस का जो टिश्यू होते हैं उसको हम प्लेक्टेनकाइमा बोलते हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं टाइप्स ऑफ प्लेक्टेनकाइमा, ओके। टाइप्स ऑफ प्लेक्टेनकाइमा या टाइप्स ऑफ फंगल टिश्यूज़ भी बोल सकते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, प्रोसेनकाइमा और स्यूडोपेरेनकाइमा। प्रोसेनकाइमा और स्यूडोपेरेनकाइमा। प्रोसेनकाइमा में क्या होगा कि अगर जो फंगस का जो हाइफा है या फिर माइसीलियम है, अगर वो लूज़ फॉर्म में प्रेजेंट है, लूज़ है मतलब जैसे कि डायग्राम में यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो ये जो है ना लूज़ फॉर्म में है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोसेनकाइमा। इसमें जो कंपोनेंट हाइफा होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है ये सिंगल हाइफा, सेकंड हाइफा, थर्ड हाइफा, फोर्थ हाइफा, तो हम यहाँ देख के बता सकते हैं ना कि हाँ दिस इज़ वन स्ट्रैंड ऑफ हाइफा, दिस इज़ सेकंड स्ट्रैंड ऑफ हाइफा, ऐसे करके। तो इसमें हाइफा जो है ना अपना इंडिविजुअलिटी नहीं खोता है, ठीक है। हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हाइफा को कि हाँ ये हाइफा है, ओके। तो ऐसे टिश्यूज़ को हम बोलते हैं प्रोसेनकाइमा। इसमें हम हाइफा को इंडिविजुअली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो लूज़ फॉर्म में है, ठीक है। थोड़े फैले हैं, थोड़े दूर दूर हैं, लूज़ फॉर्म में है, ठीक है। और ये पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, जैसे हमें दिख रहा है पैरेलल, एक के बाद एक हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है ट्रॉमा इन अगैरिकस। नेक्स्ट है स्यूडो पेरेनकाइमा। स्यूडो मतलब होता है फॉल्स। जैसे कि प्लांट्स में पेरेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं ना, ये कुछ हद तक वैसे ही होते हैं, इसीलिए लेकिन फंगस में प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्यूडो पेरेनकाइमा। इसमें जो फंगस टिश्यू है ना वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में होगा। अगर वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं स्यूडो पेरेनकाइमा। इसमें जो फंगल टिश्यू होते हैं ना वो क्लोजली पैक्ड फॉर्म में होते हैं, मतलब टाइट होते हैं, और इस वजह से ये आइसोडायमेट्रिक होते
हैं या फिर ओवल शेप के होते हैं, और इसमें हम ना हाइफा को ईजिली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि हाँ ये एक हाइफा है, ये दूसरा हाइफा है, इस तरह से हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हाइफा को। तो इसमें क्या होगा, हाइफा जो है अपना इंडिविजुअलिटी खो देता है, ठीक है। और ये जो है ना ओवल शेप के होते हैं, तो ये पेरेनकाइमेटस टिश्यू है ना प्लांट के, उनके जैसे दिखते हैं, और इसीलिए इनका नाम पड़ा है स्यूडो पेरेनकाइमा, क्योंकि प्लांट में पेरेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं ना, ये उन्हीं के जैसे दिखते हैं, इसलिए इनका नाम है स्यूडो पेरेनकाइमा। इसका जो कंपोनेंट हाइफा होगा वो अपना इंडिविजुअलिटी नहीं खोएगा, इंडिविजुअलिटी खो देगा, जिसकी वजह से हम हाइफा को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते इनटू कि हाँ ये एक हाइफा है, ये दूसरा हाइफा है, ठीक है। तो ये हो गया स्यूडो पेरेनकाइमा। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को कि फंगल टिश्यू क्या होता है। इन शॉर्ट फंगल टिश्यू को हम प्लेक्टेनकाइमा बोलते हैं। इनके दो टाइप्स होते हैं, प्रोसेनकाइमा और स्यूडोपेरेनकाइमा। प्रोसेनकाइमा जो होगा वो लूज फॉर्म में प्रेजेंट होगा और एक दूसरे से पैरेलल हाइफा इसमें प्रेजेंट होते हैं, और इसके वजह से जो हाइफा जो होता है ना वो अपना इंडिविजुअलिटी नहीं खोता है, हम ईजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इनटू कि हाँ ये हाइफा है, ओके। स्यूडोपेरेनकाइमा मतलब स्यूडो मतलब फॉल्स, और प्लांट्स में जैसे पेरेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं ना राउंड शेप के होते हैं या ओवल शेप के होते हैं, ये उनके जैसे रिजेंबल करते हैं, इस वजह से इनका नाम पड़ा है स्यूडोपेरेनकाइमा। ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में होते हैं, बिल्कुल टाइट प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से हम इसको कंपोनेंट हाइफा में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये अपना इंडिविजुअलिटी खो देते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है स्क्लेरोशियल बॉडीज ऑफ स्क्लेरोशियम, ठीक है। ये हो गया फंगल टिश्यू। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है फंजाई। फंजाई क्या होते हैं, उनके जनरल कैरेक्टर्स, फिर टाइप्स ऑफ फंगल थैलस एंड फंगल टिश्यूज़। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।